अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना हनान है और आज हम बात कर रहे हैं कि अर्ली प्यूबर्टी क्या होता है। अर्ली प्यूबर्टी आजकल बच्चों में सबसे ज्यादा लड़कियों में क्यों होना शुरू हो गई है। माँ ऐसी कौन सी गलती करती हैं जिसकी वजह से ये चीजें नेचुरली तौर पे बच्चियां बहुत जल्दी बड़ी हो रही हैं और वो बहुत जल्दी ग्रोइंग एज से पहले ही अपने आप को ग्रो कर लेती हैं। तो चले जानते हैं वो ऐसी आठ कौन सी चीजें हैं। पहली चीज कि आपने दूध यानी मिल्क वो बच्चों को अगर हद से ज्यादा देते हैं, उसमें नेचुरली तौर पे ग्रोथ हार्मोन्स ज्यादा होते हैं और आप इसका जब ज्यादा इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पे दूध या दूध से बनी चीजों को, तो फिर बच्चों के जो उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो बहुत जल्दी प्यूबर्टी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। नंबर दो, प्रोसेस्ड सोया प्रोडक्ट्स। सोया में बच्चियां जब इसको ज्यादा लेती हैं तो उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो जो होता है ना अर्ली पुबर्टी का साइन देते हैं, जिससे बच्चियां नेचुरली तौर पे जल्दी बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जो कि उनका टाइम नहीं होता। तो इसलिए जो सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं इन्हें माओं को चाहिए कि अपने बच्चों को कम दें ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो स्टेबल हो। उनको अर्ली पुबर्टी के साइंस उनके हार्मोन्स ना दें और वो स्टेबिलिटी के साथ बड़ी हो। नंबर तीन, मेकअप और नेल पॉलिश वगैरह। ये अपनी बच्चियों को इसको कम इस्तेमाल करने दें या बल्कि छोटी बच्चियों का इसका इस्तेमाल खत्म करें, क्योंकि इसके अंदर नेचुरली तौर पे बेशुमार केमिकल्स होते हैं, जैसे कि पैराबीन्स और फेलेट्स। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बच्चों के नेचुरल हार्मोन्स को जो होता है उनका बैलेंस खराब कर देते हैं और फिर वो अर्ली पुबर्टी के साइन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और उनकी बॉडी में चेंजेस नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं। बेसिकली मेकअप वगैरह जो चीजें हैं, अगर आप इसका अर्ली यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी किस्म का केमिकल जो होता है वो आपके लिए परेशान कुन नतज पैदा करता है, इसलिए छोटे बच्चों को खास तौर पे मेकअप, नेल पॉलिश इस तरह की चीजें गिफ्ट मत करें, बल्कि उल्टा उनको जो है स्ट्रॉन्ग करें कि उन्हें ये चीजें यूज नहीं करनी। अगली चीज है कि गर्म खाना प्लास्टिक के बॉक्सेस में पैक करना। इससे क्या हो जाता है कि जब आप इस खाने को खाते हैं तो इसके अंदर प्लास्टिक में ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जो है नेचुरली तौर पे हॉर्मोन्स को कंफ्यूज कर देते हैं और जब हॉर्मोन्स कंफ्यूज होते हैं तो फिर वो अर्ली प्यूबर्टी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। और वैसे भी केमिकल जो बेस ये प्लास्टिक होता है ये बहुत हार्मफुल होता है आपके लिए। आप जानते हैं कैंसर की वजह बनती है, स्किन के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आते हैं। तो इसी वजह से ये इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है अर्ली पुबर्टी में बच्चियों के अंदर खास तौर पे कि वो गर्म खाना जो आप उन्हें प्लास्टिक के बॉक्सेस में पैक करके दे देते हैं, ये एक केमिकल रिलीज करके उनके हार्मोन्स को कंफ्यूज कर देता है और फिर जो है उनकी बॉडी जो है वो अर्ली ग्रोथ की तरफ चली जाती है। अगली चीज, लैपटॉप जो है बच्चियों को गोद में रख के इस्तेमाल मत करने दिया करें, क्योंकि इसकी जो होती है लो लेवल रेडिएशंस और इसकी हीट जो है वो बच्चियों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डायरेक्टली अटैक करती है। इससे ये हो जाता है कि वो जल्दी जो है अर्ली पुबर्टी की तरफ चली जाती हैं और उनके अंदर ग्रोथ जो होता है एलिमेंट वो ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जब भी आप कुछ ऐसी चीजें यूज करते हैं तो बाकायदा इसके लिए टेबल यूज करें ताकि आपकी बच्चियां आने वाले प्रॉब्लम से बच सके। अगली चीज, नेचर और नेचर से एक्सप्लोर करना। जब आप बाहर निकलते हैं तो सनलाइट से बच्चियों को विटामिन डी मिलता है और जो विटामिन डी होता है वो आपके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए की फैक्टर होता है, की रोल अदा करता है ये। इसलिए विटामिन डी जो है उनके लिए बेहतरीन सोर्स है। और अगली बात कि ये उनके स्ट्रेस को भी रिलीज करता है, क्योंकि जब वो नेचर को एक्सप्लोर करते हैं तो फिर वो उनका स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा रिलीज होता है। अगली चीज, बच्चों की जो है डाइट में हेल्दी फैट जो है इंट्रोड्यूस करें। हेल्दी फैट जो होता है वो आपकी बच्चियों के लिए बहुत बेहतरीन चीज होता है, क्योंकि हॉर्मोन्स जो होते हैं वो फैट बेस्ड होते हैं और हेल्दी फैट में आपके पास आ जाता है देसी घी, नट्स। ये बहुत अच्छी चीज है बच्चियों के लिए। तो अगर आप इनको ये खिलाते हैं तो इनके हॉर्मोन्स जो है वो स्टेबल रहते हैं, इनके हॉर्मोन्स जो है वो बैलेंस्ड रहते हैं। इससे ये अर्ली पुबर्टी की तरफ कम जाते हैं और नेचुरली तौर पे इनके हॉर्मोन्स जो है वो अपने टाइम पे प्रॉपरली जो उनका टाइम होता है उस तक ग्रो करते हैं। अगली चीज, रागी मिलेट्स, इनका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो होते हैं फाइबर रिच होते हैं, कैल्शियम रिच होते हैं और ये आपके बच्चियों की डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस करते हैं, उसको अच्छे से काम करते हैं, जिससे ये हो जाता है कि इसमें जो अननेसेसरी फैट होता है उसे रिमूव कर देता है और जो अननेसेसरी हॉर्मोन्स बिल्ट हो रहे होते हैं ये उसको भी जो है ना रिमूव करता है। ये शुगर स्पाइक्स को भी कंट्रोल करता है, जो
इनडायरेक्टली आपके बच्चों के हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह बनते हैं। अच्छा, बच्चों का जो नेचुरली तौर पे बड़ा होना जो होता है ना, अर्ली पुबर्टी जो है वो डेंजरस साइन हो जाता है। बच्चों के अंदर नेचुरल ग्रोथ होना चाहिए, ना वक्त से पहले ना वक्त के बाद। तो बेसिकली ये हमारे काफी हद तक हमारे हाथ में होता है। हम अपने बच्चों की खुराक को बेहतर कर सकते हैं और हम उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर करके, उनके एनवायरनमेंट को बेहतर करके उन्हें इन आने वाली प्रॉब्लम से, इन आने वाले चैलेंजेस से बचा सकते हैं। और बच्चों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो माँ-बाप बेहतरीन तरीके से जानते हैं और माँ-बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बिल्कुल इग्नोर ना करें, अपने बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ों की ट्रेनिंग करें। इससे आप अपने बच्चों के स्ट्रेस को भी कंट्रोल करते हैं, इससे आप बच्चों की ग्रोथ को भी कंट्रोल करते हैं। इससे आप अपने बच्चों के अंदर आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इन फ्यूचर वो उनके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो आज के कंट्रोल से आने वाले वक़्त में खत्म हो जाएँगी। तो आपके लिए आपके बच्चे आपका असासा हैं, अपने बच्चों की हिफाज़त करें, अपने बच्चों का देखभाल करें। शुक्रिया।